शिक्षाएं बाहर से मिलनी है, बहिर्मुखी होकर के सारा ज्ञान प्राप्त करना है। अध्यात्म का क्षेत्र अंतर्मुखी होने का है। यहां बिल्कुल उल्टा नियम चलता है। बाहर का शिक्षक थोड़ी सी प्रेरणा से अधिक के योग्य नहीं है। जिन लोगों की पात्रता विकसित हो जाती है उनके लिए गुरु जन्म लेते हैं। यह ब्रह्म ऋषियों का वाक्य है कि जो शिष्य गुरुओं की तलाश करते हैं, विषय आत्मसंकेत है, जो शिष्य गुरुओं की तलाश करते हैं उनसे बड़ा भटका हुआ व्यक्ति कोई नहीं। बहुत भटके हुए और सारी जिंदगी भटकते रहेंगे। जिस शिष्य ने आज गुरु की तलाश आरंभ कर दी वो भटकता रहेगा। वो कभी किसी के पाले में, कभी किसी के पाले में, कभी किसी के, बस भोजन का एक बहुत बड़ा बफेट लगा है जिसमें नाना प्रकार के व्यंजन चखेगा, कल्याण नहीं कर पाएगा। व्यंजन चखता रहेगा, इसका भी चखा, उसका भी चखा। जबकि अध्यात्म सत्य यह है कि मनुष्य को सिर्फ पात्रता विकसित करनी पड़ती है, एलिजिबिलिटी। पात्रता विकसित करने के बाद अपने आप, जिसे कहते हैं इन कैंपस या ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो भी कहा जाता है, अपने आप सदगुरु आकर के तलाशते हैं। ये कहा जाता है कि गिद्ध की तरह आकाश में समर्थ ऋषि हमेशा मंडराते रहते हैं, नीचे दृष्टि बनाए रखते हैं, देखते हैं क्या कोई सुपात्र जन्म लिया। जैसे ही देखा सुपात्र ने जन्म लिया, झप से नीचे आकर के उसी वक्त एडमिशन दे करके वही फॉर्म भर के मोहर लगा के, चलो तुम हमारे हो गए, बात खत्म। अनेकों अनेकों योगियों के वृतांत मैंने जाने हैं, अनेकों योगियों के। उन सभी योगियों ने एक ही बात कही है कि हमने गुरु नहीं ढूंढा, गुरु ने हमें ढूंढा है। गुरु माने अ टीचर हु कैन गिव यू ए हायर इंफॉर्मेशन। नॉलेज तो सारी यहीं से मिली, इंफॉर्मेशन बाहर से आनी। जो ऊंची इंफॉर्मेशन, ऊंची सूचना दे सकता है, उसने हमें ढूंढा, हमने उसको नहीं ढूंढा। वो आया हमें ढूंढते हुए, कहीं ना कहीं से मुझे सामने मिल गया। यह विषय जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में भटकाव समाप्त होना अनिवार्य है। जब तक मनुष्य अंतर्मुखी नहीं होगा, बाहर के सारे साधन बेकार हैं। बाहर के सारे साधनों की बहुत सीमा है। जिस किसी को भी हम ईश्वर रूप में मानते हैं वो भी खाता है, वॉशरूम जाता है, उसको भी नींद लगती है, उसको भी वायु विचार का प्रदूषण आकर के त्रस्त करता है, क्योंकि उसकी खोपड़ी हम देख नहीं सकते, हम जानते नहीं हैं। और जब हम उसमें से ईश्वर प्राप्ति की बात सोचते हैं तो हम भटक रहे हैं। हम अध्यात्म के विज्ञान से भटक रहे हैं। अध्यात्म का विज्ञान इसकी अनुमति नहीं देता। अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि किसी प्रकार भी, चाहे किसी माध्यम से क्यों ना हो, गो एंड लिसन टू योर ओन सेल्फ। और मनुष्य को भीतर की ओर उन्मुख करने के लिए, भीतर प्रेरित करने के लिए यह विधा अध्यात्म विज्ञान की है। बाहर का कोई भी गुरु आपको कितना जान लेगा, हर गुरु का शैशव अलग अवस्था में बीता, उसका पालन पोषण अलग अवस्था में हुआ, उसकी शिक्षा दीक्षा अलग है, उसके जीवन की सफलता के मापदंड अलग हो सकते हैं। आपके विषय में आपसे अधिक कोई बाहरी व्यक्ति जान सके, ये संभव नहीं है। त्रिकालदर्शी यदा कदा मिलते हैं। त्रिकालदर्शियों की भटकाओं में अपने जीवन से व्यस्त नहीं करना। अपने विषय में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ज्ञान रखता है वो व्यक्ति स्वयं है। और जो इसे मानने को तैयार नहीं है, जो इसे मानने को तैयार नहीं है, वो क्या कर रहा है, आंखों पर पट्टी बांध करके और बिजली का बटन ढूंढ रहा है। मेरे घर में बिजली का बटन कहां है? बिजली का बटन तो अगर आप अनुमान से जाओ तो भी अंधेरे में भी मिल जाता है। नहीं, मैंने अंधेरा नहीं है, प्रकाश है। पूरे दिन के उजाले में आंखों पर पट्टी बांध लो, दिन के उजाले में आंखों पर पट्टी बांध करके बिजली का स्विच ढूंढने की जो कवायद मनुष्य करता है, वही बात यहां भी है। ये सारा कार्यक्रम, ये सारी विधा एक ही बात से प्रेरित है, यू मस्ट स्टार्ट द एक्सरसाइज टू गो इनसाइड। बाहर नहीं, बाहर बहुत सीमा है। किसी के कहे हुए शब्दों का प्रभाव कितनी देर टिकेगा, सोच के देखिए। किसी के कहे गए शब्दों का प्रभाव कुछ मिनटों के लिए, बहुत अगर
अति हो गई तो कुछ हो सकता है, एक आध घंटे के लिए निभ जाए, उससे आगे प्रभाव नहीं जाता, उससे आगे मनुष्य का अपना आपा जाता है। अनेकों जन्मों के जो अभ्यास हैं अस्थिरता के, कौतुक के, इधर उधर भटकने के, कुछ ना कुछ करने के, अपने आप को दिखाने के, वो किसी एक उद्बोधन, किसी बाहरी प्रवचन से संभव है? नहीं संभव है। किसी कमरे में बहुत मैल जमी हो, बहुत मैल जमी हो, इतनी इतनी परत मैल की हो, और कोई आपको भ्रमित कर दे कि बस गुरु के नाम का प्रकाश आपको सारी मैल धो देगा। सिर्फ प्रकाश उदय करने से मैल नहीं जाती, मैल को कुरेदना पड़ता है, और मैल को कुरेदने के लिए हाथ जुटाने पड़ते हैं, श्रम पुरुषार्थ करना पड़ता है। देयर इज नो शॉर्टकट। ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति की पहचान यही है कि वो अपने आप को मूर्ख ना बनाए, और ये बात समझ ले कि बिना पुरुषार्थ के दुनिया में कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में कुछ भी, किसी का भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे ये व्यक्ति बात समझ लेता, उसके ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। अनेकों जन्मों के अभ्यास, संस्कार माने ऐसे अभ्यास जिन्हें जल्दी बदल नहीं पाते। अभी सोचते हैं कल से नहीं करना, कल से पक्का, अरे मैं दुखी हो गया हूं, लेकिन कल वही काम पहले शुरू होता है। क्यों? क्योंकि पुराने अभ्यासों का, जिसे संस्कार कहते हैं, उनकी शक्ति प्रबल होती है। अध्यात्म में कल्याण शब्द किसे कहा जाता है? कल्याण अर्थात तुझे ईश्वर ऐसी क्षमता दे कि तू अपने भीतर के डिटर्जेंट से अपने भीतर की अर्जित मैल को धो सके। मैल माने, मैल के अनेकों स्वरूप हैं। कौन से स्वरूप है? लेथार्जी। और कौन सा स्वरूप है? एग्रेशन। और कौन सा स्वरूप है? एरोगेंस। और कौन सा स्वरूप है? फियर। और कौन सा? लस्ट, ग्रीड, अननेसेसरी एंगर। ये जितने स्किंटिलेटिंग माइंड, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अचिंत्य चिंतन, कुछ नहीं तो किसी का ही बिगाड़ सोच लेना, ये सब क्या है? ये सारी वो मैल है जो अनेकों जन्मों से आई, और वो मैल एक दिन के उद्बोधन से जाती नहीं। उसके लिए एक प्रक्रिया है, क्लासरूम। उसके लिए भीतर एक अग्नि जलानी पड़ती है। उस अग्नि का नाम गुरु है। वो अग्नि ही गुरु है, जिसमें इतनी क्षमता है कि मनुष्य को धीरे 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 विकसित करती है, धीरे धीरे उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाती है, धीरे धीरे फ्रॉम ए मीन अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुएटेड टू अ हायर अंडरस्टैंडिंग। वही गुरु है। गु और रू, इसके अनेकों अभिप्राय। संस्कृत में गु अंधकार को कहते हैं, रू प्रकाश को कहते हैं। अंधकार को शमित करने वाला प्रकाश गुरु है, और वो यही उदय होता है। Unless you are convinced, ये सारी मार्केटिंग, सारे subliminal messages, ये जितनी मार्केटिंग है, for what? To convince you, and to convince you only at the state of superficial mind. आपके मन के बाहरी स्तर को प्रेरित करती है मार्केटिंग, और आप प्रेरित होकर कुछ खरीदना चाहते हैं। जबकि गुरु भीतर की अपनी जीवात्मा की जठाराग्नि है, और जब तक ये नहीं पूर्ण होती तब तक शंकराचार्य का श्लोक होता है, जो मैं पिछले अनेकों दिनों से गाता जा रहा हूं, लगातार गा रहा हूं। पता नहीं क्यों सुई अटक गई मेरे दिमाग में, भीतर अटक जाती है किसी गाने पर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जननी जठरे शयनम। बार बार मरना है, बार बार जन्म लेना है, बार बार की कोख में आना है। क्यों? क्योंकि कमबख्त हर बार कंपार्टमेंट हो रही है। लड़का पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, और इसकी कंपार्टमेंट है, कितने सब्जेक्ट हो गए। और सच पूछो तो मंच पर बैठा मैं और मेरे सामने जितने भी हैं, वी ऑल आर बेसिकली एक्सपीरियंसिंग कंपार्टमेंट्स, लाइफ आफ्टर अनदर, लाइफ आफ्टर अनदर, लाइफ आफ्टर अनदर। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। 10वीं पार नहीं हो रही, 12वीं की चॉइस कहां से आए कि साइंस लेके, कॉमर्स लेके, कौन ले, क्या ले? वो तो बात की चॉइस का प्रश्न का। 10वीं तो पास हो, 10वीं से आगे नहीं जा पाए। कंपार्टमेंट है। और कंपार्टमेंट किस लिए है? कंपार्टमेंट इसलिए है क्योंकि सारा साल हम ध्यान नहीं लगाते,
इसका ध्यान ही नहीं लगता। मम्मी क्या कंप्लेंट करती है टीचर को, मम्मी क्या कंप्लेंट करती है ट्यूटर को, मम्मी क्या कंप्लेंट करती है बच्चों को स्वयं, तेरा ध्यान नहीं लगता। 12वीं की परीक्षा देके बैठा है, अभी ताजा ताजा ये भुक्तभोगी हो गया, तेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता है। और यही ध्यान जब भीतर नहीं आता तो पूरा जन्म पूरे वर्ष की तरह बीतता चला जाता है। फिर कंपार्टमेंट आती है, भगवान को दयालु कहा गया। किसी ने कहा था कि भगवान दयालु किस लिए? वो दयालु इसलिए क्योंकि आफ्टर सो मेनी compartments that run beyond any count, he still has to render another opportunity. Okay, another opportunity before you. He has at least not confined us. उसने ये ठान नहीं लिया, he's a gone case. हम लोग एक दूसरे को कहते हैं ना, भाई मैं उससे बात नहीं करूंगा, उससे मैं बात नहीं करूंगा, क्यों? अरे बाबा वो बिल्कुल गॉन केस है। उससे बात करने का मतलब है कि अपना आपका खराब कर देना, उससे बात नहीं करें। लेकिन ईश्वर इतना दयालु है कि ईयर आफ्टर ईयर, लाइफ आफ्टर लाइफ, स्टिल एन अपॉर्चुनिटी। और वो भी इस बात की प्रतीक्षा करता है कि किस दिन अपने भीतर की ओर मुड़ करके यहां के स्वगुरु को जागृत करे। ये स्वगुरु जागृत कर पाने की सारी विधा है। जब हम ओम का नाद करते हैं, जब हम श्वासों पर केंद्रित होते हैं, जब गायत्री का जप करते हैं, प्रक्रिया एक ही। जब प्रकाश का ध्यान करते हैं, प्रक्रिया एक ही है, टू साइलेंस ऑल दोस फैकल्टीज दैट आर एक्सटर्नलाइज्ड एंड टू बिकम इंटरनलाइज्ड। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने की चेष्टाएं हैं जो आपने नाद के रूप में की, जो सांसों पर केंद्रित होने की प्रक्रिया की। एक नहीं, सैकड़ों पद्धतियां इसी के आसपास ही मंडराती हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे, क्योंकि पृथ्वी में कुछ नया है भी नहीं। शाश्वत सत्य है।